ये नीट में कम से कम 50 बार सवाल पूछा गया होगा, और कभी 50 बार नीट नहीं हुआ। मतलब डिफरेंट मेडिकल के एग्जाम में आप खाली मेरी अप्रोच सीखो भाई, अप्रोच। अब कर क्या रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। चाहे जितना बेकार सवाल है, चाहे जितना डिफिकल्ट सवाल है, अभी इसका इन जनरल फॉर्म में करा देंगे, कर सकते हो। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया और रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार औसम लेक्चर। आज कार्य सामर्थ्य ऊर्जा का 5वां लेक्चर है। तो भैया कार्य सामर्थ्य ऊर्जा का 5वां लेक्चर है, आज पढ़ेंगे का? आज पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या? सामर्थ्य। क्या? सामर्थ्य। क्या? पावर। क्या? पावर पढ़ने वाले हैं आज। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं कि पावर बिना सब बेकार है ना। तो भाई साहब ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको? नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इससे। और बता दें आपकी जानकारी के लिए, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू टाइप के सवाल होते हैं, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू टाइप के सवाल होते हैं। आराम से वैल्यू भरिए, आंसर निकालिए। लेकिन इसी चुन्नू मुन्नू सवाल में से एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब लगभग हर वेबसाइट पे रॉन्ग है। लेकिन ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां पे रॉन्ग राइट कर दिया जाता है। सब बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, सब गर्दा उड़ा दिया जाएगा। आज उस सवाल की बात करेंगे जो बहुत जगह गलत दिया है, बच्चे जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करें, कार्यक्रम शुरू करें। सामर्थ्य है क्या? सामर्थ्य है क्या? पावर है क्या? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता, है ना। तो क्या बोलते हैं पावर को? कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं पावर को? किसी इंस्टेंट पे जो पावर होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क होती है। मतलब dw/dt लिखा जाता है। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, ये होता है पावर। तो किसी इंस्टेंट पे अगर पावर लिखते हैं तो dw/dt लिखते हैं। ये हो जाता है इंस्टैंटेनियस पावर। क्या लिखा है स्पेलिंग भाई पावर की? मान गए आपको और आपकी पारखी पावर की स्पेलिंग को। ठीक है, ये इंस्टैंटेनियस पावर हो गया भाई साहब। इसी को और विस्तार से लिखें भाई। एफ लिखोगे? हां लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट लिखोगे? हां लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट कर दोगे? कर देंगे। dt कर दोगे? कर देंगे। तो पावर क्या आ जाएगा? एफ dr/dt। ये dr/dt क्या होता है? सर हम तो कभी पढ़ भी नहीं किए। तो जाके पढ़ लेना काइनेमेटिक्स। इंतजार किसका कर रहे हो? dr/dt वेलोसिटी बोलते हैं। तो पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। मतलब आपको अगर पावर चाहिए कभी, तो उस समय का फोर्स लिखिए, उस समय की वेलोसिटी लिखिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। मतलब पावर आपको लिखना है तो लिखिए एफ वी कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं पावर को। यहां थीटा क्या है? यहां थीटा जो दिया है वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर है। यह है थीटा, यह है थीटा यहां पर। तो जिस समय अगर आपको पावर चाहिए तो उस समय क्या लिखना है? किसी इंस्टेंट पे अगर आपको पावर चाहिए, उस समय का फोर्स लिखिए, उस समय की वेलोसिटी लिखिए, उस समय फोर्स वेलोसिटी का एंगल लिखिए, प्रोडक्ट करिए, पावर आ जाएगा। मतलब जिस समय आपको पावर चाहिए उस समय की फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यह हो जाएगा इंस्टैंटेनियस पावर। और एवरेज पावर क्या लिखी जाएगी? बहुत आसान है भाई। पी एवरेज अगर लिखना हो तो क्या लिखना है? जिस टाइम इंटरवल में एवरेज पावर लिखना है उस टाइम इंटरवल में वर्क कितना हुआ वो लिखो, और उस टाइम इंटरवल से आप इसको डिवाइड कर दो। तो अगर आपको एवरेज पावर चाहिए तो आप उस टाइम इंटरवल का वर्क लिखिए, उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा एवरेज पावर। ये हो जाएगा एवरेज पावर। ये आएगा एवरेज पावर। तो किसी इंस्टेंट पे पावर फोर्स डॉट बी। बस खत्म चैप्टर, काम खत्म, पैसा आज की क्लास खत्म। चलो जाओ क्विक रिवीजन करा दें। एफ डॉट बी पावर होता है, ये होता है, जाओ खत्म। इतना ही है, सही में इतना है, बाकी क्या है? सवाल सवाल सवाल। तो बहुत आसान है,
तो मजाक ना करिए। आओ सवाल करेंगे, भी बहुत देर तक पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। लेक्चर छोटा होगा लेकिन मजेदार होगा, ठीक है। जैसे यहां क्या बोला गया है, एक फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन का एक्ट कर रहा है बॉडी पे, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। मतलब जब 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तब की पावर चाहिए। और क्या बोला है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एंगल भी दे दिया, एंगल भी दे दिया। इसका मतलब पावर निकालना बहुत आसान कर दिया। क्यों? फोर्स दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल भी दे दिया। कहां दिया एंगल? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है बाबू? मतलब फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन मतलब फोर्स भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल हो गया 0। फोर्स 9, वेलोसिटी 5, कॉस 0 वैल्यू 0। बहुत सही बेटा, बहुत आगे जाओगे, किसी दिन इतना आगे चले जाओगे तुमको वापस लाना पड़ेगा हमको। तो क्या आएगा यहां पर? यह आएगा W, वॉट। जेम्स वॉट के नाम पे पड़ा है इसका यूनिट वॉट, इसीलिए जब इसका पूरा लिखते हैं तो स्मॉल्स में लिखते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 45 वॉट, ठीक है। 45 वॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर। जूल पर सेकंड लिखते हैं, पावर की डायमेंशन निकाल के तुम कमेंट कर देना भाई, बातों बातों में एक आध क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो डायमेंशन निकाल की पावर की तुम कमेंट कर देना हमको। यूनिट हमने बता दिया जूल पर सेकंड, और वॉट भी इसकी यूनिट होती है। इतनी बातें हो गई ना, मजाक मजाक में बहुत सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, क्या चेंज होता? अगर बोलते थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, क्या बोलते? क्या? रुक जाओ, बता रहे हैं क्या क्या कर रहे हो इतनी देर से, एक सेकंड रुक जाओ। आहा 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 कर दो इसको। इन द डायरेक्शन लिखा है ना, इन द डायरेक्शन को लिख देते इन परपेंडिकुलर। यो देखो कितना मोटा हो गया, खा खा के गेंडा हो गया ये भाई, ये पेन। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहता तो क्या आता आंसर? तो बहुत आसान है, परपेंडिकुलर बोला है ना, साफ कर देते सबको। यहां पे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया। क्या लिखते हैं हम लोग? हम लोग लिखते फोर्स इधर है, ठीक है, वेलोसिटी यहां है, मतलब 90 डिग्री हो जाता। ओके, तो यहां पे क्या जाता? सीधा सा बात है, यहां 90 हो जाता। cos 90 वैल्यू क्या जाती है? 1, है ना। अच्छा बेटा, बहुत आगे चले जाओगे तुम। क्या जाएगा? 0। cos 90 0 होता, पावर 0 हो जाए। तब आंसर ये नहीं आता, तब आंसर 0 हो जाता। अगर अगर यही लिखा था इन अपोजिट डायरेक्शन, इसी में अगर लिखा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर यही लिखा होता अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन लिखा होता तो कुछ नहीं भाई साहब, बहुत इजी, चिल। इधर हो जाता, एंगल क्या जाता यहां पर? पाई हो जाता, तो क्या जाता? पी आ जाता -45 जूल पर सेकेंड, जिसको वॉट बोलते, -45 हो जाता। थोड़ा थोड़ा चेंज करके नए नए क्वेश्चन पैदा कर देते हैं लोग भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां बहुत आसान सवाल रहते हैं भैया, सवाल क्या अंग्रेजी भाई। आओ इसी में एक क्वेश्चन करें। एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक रहे हैं, किससे? यू स्पीड से फेंक रहे हैं, पाई एंगल में फेंक रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट सी पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है यहां पे? फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स when stone is at A, B and C। जब स्टोन ए पर है, बी पर है, सी पर है, तो ग्रेविटी ने कितनी पावर डिलीवर करी है? सिंपल। मुझे क्या करना है? मुझे तो एक के बाद बताया हमारे भैया सर ने, क्या
एफ डॉट वी। क्या एफ डॉट वी करिए भाई साहब, आंसर निकालिए। ब्रो हिंदी में भाई साहब बोल देते हैं, अंग्रेजी में ब्रो बोल देते हैं। ब्रो डॉट बी करिए, चिल करिए, आइए फिर करें एफ डॉट बी। एफ क्या है यहां, एम जी। वेलोसिटी इधर है, एंगल कितना है, थीटा है यहां पे 90 प्लस 5, 90 प्लस 5 है तो तो क्या आ गया पावर, उसमें क्या है, क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, वी लिखेंगे, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, एफ लिखेंगे, एफ क्या हो जाएगा, एम जी। वी कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है सर, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, एक कॉस 90 प्लस 5 क्या हो जाता है, कॉस 90 प्लस 5, सर कॉस 90 प्लस 5 कॉस रहता है हमको लगता है सर। अच्छा सर सही में, अरे सर बिल्कुल सर, आप बिल्कुल झन्नाटेदार तरीके लिख दीजिए सर, हमको सब पता है बेटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा था, समझा, बहुत मारेंगे तुमको, इतना मारेंगे, मारते मारते तुमको जंगल में छोड़ाएंगे। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, गलत बता, बहुत मारेंगे, जान लो, ठीक है। बी पे पावर लिखो, आओ चलो चलो जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं, नो टाइम वेस्ट। बी पे वेलोसिटी इस तरह हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, कितनी जाएगी, अच्छा बताओ, बी पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, वेलोसिटी एकदम से सवाल पूछ लेते हो आप, इतना थोड़ी ना याद रहता है। अच्छा बी पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है, मिनिमम वेलोसिटी यू कॉस थीटा होती है, नहीं याद तो याद कर लो, प्यार कभी झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं, बताया था ना। हाँ तो यहां वेलोसिटी जाएगी यू कॉस थीटा, एंगल कितना आएगा 90, क्या आएगा 90, तो पावर बी पर एफ लिखो एम जी, वेलोसिटी लिखो वी वी, एंगल लिखो 90, कॉस थीटा लिख दिया हमने, कॉस 5 लिखना चाहिए था मैं ना, बुद्धि मेरी गई चली। तो क्या जाएगा पावर बी पर, पावर बी पे हो जाएगी 0, 0, क्यों, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए पावर हो जाएगा 0, क्या जाएगा 0। वाओ सिंपल, वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। सी पे पावर निकालिए, सी पे निकालें, सी पे वेलोसिटी इस तरफ है, हम मानते हैं, जो वेलोसिटी सी पर है उसका मैग्नीट्यूड यू के बराबर हो जाएगा, ये भी मानते हैं, ये एमजी हो जाएगा, ये एंगल होगा फाई, जिस एंगल से वेट उसी एंगल से तो लैंड करेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जाएगी, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो यहां थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 90 माइनस 5, क्या आएगा 90 माइनस 5 आएगा। हमने यहां थीटा लिख दिया है, यहां 5 लिखा होना चाहिए था, छोटी छोटी मिस्टेक हम कर देते हैं, क्योंकि हम गलती नहीं करेंगे तो क्या तुम करोगे क्या है? मैं गलतियां कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो, समझे। चलो यहां मैं 5 कर देता हूं, 5, ठीक है। अब आओ बात करते हैं फिर से यहां पे, ठीक है, गलती हो जाती है, सॉरी। एमजी वेलोसिटी कितनी है, वी लिखो यू लिखो, क्या देखिए, कॉस 90 माइनस 5, कॉस 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, साइन 5। अब यार वी और यू की गलती माफ कर देना, हो जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा एम जी, यू बोलो या वी बोलो, साइन 5, यहां पे क्या था माइनस साइन 5, यहां पे था 0, यहां पे क्या हो जाएगा साइन 5। क्लियर है, क्या मतलब है, बताना क्या चाह रहे हैं, कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो पावर नेगेटिव होगा, एक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा, बस यही बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, जब थीटा क्या होगा, जब थीटा 0 से लेके 90 के बीच में होगा तो पावर पॉजिटिव आएगा, ये बताना चाह रहे हैं। और जब थीटा 90 हो जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू 180 से 90 के बीच में रहे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये बता रहे हैं। तो वही यहां पे बता रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां ए से बी, ए टू बी पावर क्या होगा, पावर इज नेगेटिव, बी टू सी
पावर क्या होगा? पॉजिटिव। और एट बी पावर होगा 0। यह बात होगा। तो हमने यहां क्या सिखाया आपको? यहां देखो MGU, यू भी एक ही चीज है यार, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई तो मतलब मुंह बनाओगे इतना। साइन फाई आएगा माइनस का, यहां पे 0, यहां पे MGV साइन फाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया पावर कहां पॉजिटिव, कहां नेगेटिव, कहां क्या, कहां कैसे। तो देखो भाई साहब, जब एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और पत्थर जब ऊपर जाता है तो एनर्जी घटती नहीं है, और जब आएगा तब तो स्पीड अप होगा, तो पावर पॉजिटिव। और भाई साहब, नीट का पूछा क्वेश्चन है ये, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ब्रो, नीट में आया सवाल है ये। सोचो कितना आसान सवाल है ये, और नीट में आया है। कहां पावर पॉजिटिव, कहां पावर नेगेटिव, कहां 0, 3-4 सवाल ये तफरी तफरी में आ गए। और इस बार अगर आ गया ना, ढिचकियां गर्दा उड़ा देना। ठीक है, चलो अब बात करें एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें बोला जाता है पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। फिर पूछ लेंगे कितना फोर्स का कैसे वेरिएशन होगा पोजीशन साथ टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का कैसे वेरिएशन होगा टाइम के साथ, फिर पूछ लेंगे डिस्प्लेसमेंट का कैसे वेरिएशन होगा टाइम के साथ। ठीक है, तो आओ इस टाइप के क्वेश्चन हम बताते हैं। तुम रिजल्ट मत रटना बेटा, रिजल्ट मत रटना। तो क्या करेंगे बताओ? रिजल्ट ना रटे तो क्या करें? तरीका सीखो क्या करना है। इफ पावर इज कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, पावर क्या है? कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, देन फाइंड वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, फोर्स कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दोनों बातें एक ही हो गई, एंड पोजीशन कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर कभी पावर कांस्टेंट है किसी इंजन की, तो जिस गाड़ी में पावर डिलीवर हो रहा है उसकी वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन कैसे टाइम के साथ वेरी करता है। आप खाली मेरी अप्रोच सीखो भाई, अप्रोच। हम कर क्या रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। चाहे जितना बेकार सवाल है, चाहे जितना डिफिकल्ट सवाल है, अभी इसका इन जनरल फॉर्म में करा देंगे, कर सकते हो। आओ जरा हम लोग स्टाइल झाड़े। आओ देखो, पावर हो गया कांस्टेंट, P इज इक्वल टू मान लो हो गया P नॉट। पावर को क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू वेलोसिटी। और डिटेल में जाते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख देंगे, P नॉट। हम यहां मान के चल रहे हैं फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक, अब यहां पे फोर्स क्या लिखा जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी, P नॉट चलेगा। अब यहां पे हमें जब टाइम के साथ वेरिएशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन को हम टाइम का फंक्शन रख सकते हैं। रख दिया? ठीक है। इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? डीवी बाई डी टी वी टाइम्स पी नॉट बाई एम। तो वी डीवी इज इक्वल टू पी नॉट बाई एम डी टी। यहां मान लो टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी मान लो u है, टी इक्वल टू टी पे मान लो वेलोसिटी v है। इंटीग्रेट कर देंगे, v का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। पी नॉट बाई एम हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। क्या कैलकुलेशन है? देखो, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी नॉट बाई एम ही है। ये एक रिलेशन आ जाएगा। लो आ गया, सॉल्व हो गया आधा समस्या। अगर आप वेलोसिटी टाइम के साथ निकाल सकते हैं तो पोजीशन भी टाइम के साथ निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बाप। बस आपको ये स्टेप पता होने चाहिए, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं है ये। क्या आप तुम पावर को फोर्स वेलोसिटी नहीं लिख सकते? मास एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते? एक्सेलरेशन को डीटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं हम। अब सुनो ध्यान से जरा बेटा। अगर हम बोल दें यहां पर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0,
तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 2p0 बाई एम टी। ये नीट में कम से कम 50 बार सवाल पूछा गया होगा, और कभी 50 बार नीट नहीं हुआ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल के एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट जेई के, मतलब इंजीनियरिंग के एग्जाम में ये 50 बार सवाल आ चुका है। इतना ही सवाल आया 50 बार। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की बात कर रहे हैं बेटा, अलग अलग एग्जाम में ये हर जगह पूछा गया सवाल है, इसी रिजल्ट पर बेस्ड सवाल आया है। मतलब यहां पे अगर कोई पूछ ले v, तो बोलोगे v प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। ये सवाल आया है भाई, एग्जैक्ट। सोचो, मैं फटाफट कैलकुलेशन करूं, फटाफट प्रोपोर्शनलिटी वाली। हाँ कर दीजिए सर, मैं डिटेल में भी करूंगा, लेकिन फटाफट कैलकुलेशन सिखाता हूं मैं आपको। अगर ये वी टी की साथ हाफ में चल रहा है, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा ना, यहां x की वैल्यू क्या आएगी, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2, तो x प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, t की पावर 3/2, ये आएगा, ये आएगा, x ऐसे वेरी करेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, v लिखेंगे रूट ओवर 2p0 बाई एम लिखेंगे, e लिखेंगे, उसकी पावर हाफ कर देंगे। और एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा ना तो भी निकाल सकते हैं, अभी बताएंगे कैसे। देखो इसको इंटीग्रेट करने जाओ क्या लिखोगे, dx लिखोगे, dt लिखोगे। अब देखो dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके x तक, ये क्या जाएगा, रूट ओवर 2p0 बाई एम और t की पावर हाफ dt, 0 से t तक क्या आएगा, x आएगा, रूट ओवर 2p0 बाई एम आएगा, ये आ जाएगा 3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा, और t की पावर ये 3/2 जाएगा। आ गया वही लो, सीधा आ गया। तो आप प्रोपोर्शनलिटी से प्रोपोर्शनलिटी भिड़ाओ, काम खत्म, पैसा आजम। एग्जैक्ट कभी नहीं पूछा जाता, प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाती, निकाल लिया तुमने। अब इसी में से मैं अगर पूछूं, अब तुम स्मार्ट तो हो ही गए, अगर मैं एक्सेलरेशन पूछ लूं तो कैसे बताओगे, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, हाँ होता है, मतलब इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, हाफ का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, हाफ -1 टी की पावर हाफ, वो भी माइनस का। इंटीग्रेशन में n+1 होता है, यहां पे n-1 हो जाएगा, माइनस हाफ चल जाएगा। तो फोर्स जैसे होगा वो भी ऐसे ही आएगा। लो आ गया भाई, एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर दो फोर्स बन जाता है, प्रोपोर्शनलिटी ये चल गया। तो आप खाली ये देखो कि पावर ऐसे था, पावर कांस्टेंट था, तो सॉल्व करते चले गए, सिंपल आ गया। कभी गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो देखो आपने बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर लिया। अब आप कह रहे हो सर ऐसा सवाल आता नहीं, खाली आप माहौल बना रहे हो। लो देख लो, हम माहौल बना रहे थे ना, देखो कार है, मास एम है, स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 जाता है, एंड एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी की पावर -हाफ में चलता है कि टी की पावर हाफ में चलता है। खैर ये दोनों बातें सेम ही लिखी हुई हैं, दोनों बातें सेम ही लिखी, ये टी की पावर -हाफ बोलो या 1/√t बोलो, क्या हो जाएगा, सिंपल। अभी तो निकाला है, आया सवाल है, अभी नीट में भी आया था, जेई में भी आया था, ठीक है। इसी में अगर फोर्स का पूछते हैं तो भी निकाल लेते हैं, है ना। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम पलट दें, चेंज कर दें, कैसे,
अगर मान लो आपसे पूछते वेलोसिटी पोजीशन साथ कैसे वेरी करेगी, एक्सेलरेशन पोजीशन साथ कैसे वेरी करेगा, फोर्स पोजीशन के साथ कैसे वेरी करेगा, तो क्या करते आप? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चले आते, यहां तक आते, यहीं से खेल शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को ऐसा लिखो कि पोजीशन के साथ वेरी करे। कैसा लिखते हैं हम? ऐसा लिखते, एम वी डीवी बाई डी एक्स लिखते, ऐसा लिखते, और सारा का सारा इंटीग्रेशन अब चेंज कर देते हैं। यह रहता है क्या? वी स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, पी नॉट बाई एम, पी नॉट बाई एम हो जाता, वी स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स हो जाता। तो वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू पी नॉट बाई एम डी एक्स। एक्स मान लो 0, इस बार ज्यादा कहानी नहीं बनाते हैं, यू मान लो 0 है और ये v है। समझ गया ना कैसे रखना था बाउंड्री? तो वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता वी क्यूब बाई 3, जीरो से v, पी नॉट बाई एम एक्स। तो अब जो होगा वो क्या होगा? ये आएगा वी क्यूब बाई 3 पी नॉट बाई एम एक्स। तो v इज इक्वल टू आएगा 3 पी नॉट बाई एम की पावर 1/3 एक्स की पावर 1/3। तो v प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस आपको यहां थोड़ी सी चालाकी दिखानी है। ए को डीवी बाई डी वी डी बाई डी एक्स रख दो। कुछ बच्चे कहेंगे सर ए को टू वी डी बाई डी एक्स कहां से आया? भाई साहब ब्रो, हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया ये कि डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, वी डीवी बाई डी एक्स एक्सेलरेशन होता है जब पोजीशन साथ देखते हैं। तो वी स्क्वायर आ गया, वी क्यूब बाई 3 आ गया, पी नॉट बाई एम हो गया, इधर उधर भेज को अपना सॉल्व कर लो। अब आपका ये होमवर्क है। मैंने बताया कि जब हम होमवर्क देते हैं तो हम चैट जरूर देखते हैं, हो सकता है हम रिप्लाई ना करते हो, कमेंट ना करते हो, लेकिन देखते हैं। बहुत सारे बच्चे शानदार जवाब देते हैं, कई सारे बच्चों ने बिल्कुल एक क्रमवार तरीके से जवाब दिया है। लव यू। तो यहां पे क्या है, अब आपकी जिम्मेदारी है एक्सेलरेशन को पोजीशन के साथ निकालना, फोर्स को पोजीशन के साथ निकालना। एक्सेलरेशन और फोर्स को दोनों को पोजीशन के साथ निकालो और बताओ चैट में, कमेंट में। इंतजार कर रहा है अपन। ठीक है, चलो इसी पे क्वेश्चन दिखा दें आपको। दिखा दीजिए सर जाने। ये लो क्वेश्चन। बॉडी है, मैं स्टार्ट करता है, रेस्ट से कांस्टेंट पावर है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेस करते हैं इतना, क्या रिलेशन होगा? ये आया सवाल है। एस प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, एस प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। अब देखो ये सवाल है, एक बॉडी है, मास एम का, एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v1 इन टाइम t1। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v1 वेलोसिटी लेता है t1 टाइम में। बोल रहे इंस्टैंटेनियस पावर बताओ टाइम के साथ, किसी टाइम t पर पावर बताओ। तो हमको तो इतना आपने सिखाया है भाई। क्या सिखाया है? जब कभी पावर चाहिए तो जिस समय पावर चाहिए उस समय फोर्स लिखो, उस समय की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और फोर्स कैसे लिखते हैं? यहां पे एक्सेलरेशन फोर्स की, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में होगा। फोर्स रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ये तो कांस्टेंट हो गया। और हमसे पूछा गया है पावर, तो जिस समय पावर चाहिए उस समय की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। इसकी वेलोसिटी हो गई v1 टाइम t1 में, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्यों? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर कोई रेस्ट से स्टार्ट करता है, v1 वेलोसिटी देता है t1 टाइम में, तो एक्सेलरेशन यही तो आएगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम कहां चले गए जो तुम्हें नहीं समझ में आया, बता देंगे भी। यही तो करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ सर करते हैं। तो v1 वेलोसिटी हुआ है, हाँ हुआ है, ये 0 था a t1, यही तो कह रहे थे आपसे। तो a इक्वल टू क्या आएगा? v1 बाई t1। अब मुझे पावर चाहिए किसी टाइम t पर, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी किसी टाइम t पर। सो वेलोसिटी एट टाइम t चाहिए। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इक्वल टू क्या लिखोगे? at। क्या जाएगा? a की वैल्यू v1 बाई t1 है, t से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो यहां पे पावर क्या आएगा? मास। एक्सेलरेशन कितना है? वेलोसिटी कितनी है? तो क्या आया पावर? खत्म, अल्लाह। ये उस इंस्टेंट की पावर है, ये उस इंस्टेंट की पावर है। क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? अच्छा, अगर एवरेज पावर पूछी होती तो, एवरेज पावर पूछी होती तो 0 से स्मॉल t सेकेंड तक, तब एवरेज पावर तो हो जाएगी जितना वर्क हुआ और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो अगर हमसे कोई एवरेज पावर पूछ लेता, पी एवरेज पूछ लेता, तो क्या करते? टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो टोटल वर्क कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम टी। वी कितना आया था? वी आया था ये, तो लोगों वर्क को आपने हाफ एम वी स्क्वायर क्यों लिखा? जानते हो तुम क्यों लिखा, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आई बेटा? यहां पर वेलोसिटी आई ये, तो पी एवरेज कितना आ जाएगा? हाफ एम p1 स्क्वायर डिवाइड बाई t1 स्क्वायर इंटू टी। दोनों में फर्क क्या है? इसमें हाफ नहीं लगा, इसमें हाफ लगा है। तो इस वर्ड पे ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस पूछा है, एवरेज पूछा है। यहां इंस्टेंटेनियस पूछा है तो हाफ नहीं आएगा, यहां एवरेज पूछा है इसलिए हाफ आएगा। एवरेज में 0 से लेके वहां तक गया है, तो जितना वर्क हुआ होगा टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। तो यही क्वेश्चन को 2 बार आ जाए और गलत हो जाए लोगों से 2 बार आ जाए, गलत हो जाए, कहीं यार तो करके आए थे क्लास में, पता नहीं क्या गलत हो गया, छोटू सा वर्ड नहीं देख पाएंगे, कांड हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या दिक्कत है? तुम तो रफ्तार वाले हो मेरी जान। दोनों चीजें एक साथ लिख दी मैंने। अब गलत होगा? बताओ, गलत होगा? होगा गलत? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं पानी पी लेंगे अभी, जान लो गुस्से में। होगा गलत? बोलो नहीं। वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो नहीं गलत होगा। क्यों? हम समझ गए एवरेज माने 0 से लेके इतना इतना बढ़ने में, और इंस्टेंटेनियस माने किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पर। तो इंस्टेंटेनियस माने हुए किसी मोमेंट पर, एवरेज माने पूरा इस यात्रा के दौरान, पूरा यात्रा के दौरान आएगा हाफ। बोलो हां। अब यही क्वेश्चन देखो एपीएमटी में आया है, पूछा गया यहां पर पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट करता है रेस्ट से, अंडरगो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, देन पावर डिलीवर्ड टू दिस पार्टिकल इज।
इस पार्टिकल को कितना पावर डिलीवर हुआ है, ये पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे उस मोमेंट में कितना पावर डिलीवर हुआ है, कितना पावर अभी तक डिलीवर हो चुका है, ये पूछ रहे हैं। ये एवरेज पावर पूछ रहे हैं। तो क्या बताओगे एवरेज पावर? बताओ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पावर हाफ एम वी स्क्वायर और टी टाइम में। काम खत्म, पैसा हजम। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो ये वाला लिख के आएंगे। लिख के आओगे तो जाओ। टोटल कितना डिलीवर हुआ वो पूछ रहे हैं ये। हाँ, ये इसी में इतना चेंज होता, द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल एट टाइम टी। तो ये हो जाता, ये एट टाइम टी, ये हो जाता। तो एट टाइम टी ये है। और ये क्या है? एवरेज पावर। एवरेज पावर डिलीवर टू द पार्टिकल। ठीक है। और ये तो डायमेंशनली गलत है भाई साहब, ये तो डायमेंशनली गलत है। अगर किसी ने ये आंसर टिक कर दिया तो तुम जंगल निकल लो बेटा पहली फुर्सत में। किसी का अगर ये ऑप्शन है ना तो जंगल निकल लो बेटा बहुत तेजी से। किसी का होगा तो है ही, किसी ना किसी का। जंगल निकल लो, जाओ, वहां इंतजार कर रहा है तुम्हारा कोई। ठीक है, आओ। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ड्रिवन बाई ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k वॉट। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट टाइम t इज। देखो भाई, एक पार्टिकल है मास m का, ड्रिवन बाई ए मशीन दैट डिलीवर्स कांस्टेंट पावर k। पावर कांस्टेंट है मशीन की। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल। आओ भाई, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को पीछे रखा है इतना। क्यों? क्योंकि हम यहां कर चुके हैं इसको, इसलिए। वेलोसिटी में पता थी ना? पता थी। पावर निकालना चाह रहे हैं, हाँ। डीवी बाई डी टी करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू क्या आई है? √2 p0 बाई m t की पावर हाफ। तो इतनी कैलकुलेशन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यहां पे v की वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स ऑफ p0 बाई m √t की पावर हाफ। यहां p की जगह p0 की जगह k लिखा है, तो dv बाई dt कर देते हैं। क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन बन जाएगा। वहां हमने सॉल्व करके नहीं दिखाया था, यहां कर देते हैं। लो, ये इतना कर देते हैं, हाफ हो जाएगा। ये क्या आएगा? √2 आएगा, p0 आएगा, m आएगा। t की पावर क्या जाएगी? माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब ये आ गया एक्सेलरेशन। चाहते क्या है ये चाहते हैं फोर्स। फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लिख दो हाफ √2 p0 m, और ये हो जाएगा m और t की पावर माइनस हाफ। तो क्या आएगा? ये 1/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या? p0 आ जाएगा, ये हो जाएगा m। ये यही तो होगा भाई। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? p0 बाई 2m। ठीक है, वैसे हमने m नीचे लिख दिया, m लिखना चाहिए था ऊपर। हमें, हम भी बिल्कुल उल्लू हैं, है ना। m ऊपर आएगा ना बेटा। थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी हम। ठीक है, t की पावर 2 लिख दिया मैंने, लिखना चाहिए था माइनस हाफ। हो जाता है, छोटू ना भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा p0 बाई m2 t की पावर माइनस हाफ।
तो बहुत आसान है, मास इंटू एक्सेलरेशन करना था। वेलोसिटी कैसे निकाली? वो उतनी कार्यक्रम करके आने के बाद ही आई होगी, इतना कार्यक्रम करने के बाद आया होगा। एक तरीका और भी है शॉर्टकट में, क्या बता दें? बता दीजिए, डायरेक्ट वेलोसिटी निकालने का तरीका। हाँ बताइए सर, मजा आ जाएगा। पावर कांस्टेंट है ना, हाँ, पी नॉट इंटू टी आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी आएगी? 2p0/m, टी की पावर हाफ रूट ओवर ये भी है। पहले क्यों नहीं बताए? अगर पहले बता देते तो ये मजा क्या रहता है इस शॉर्टकट का? इस शॉर्टकट का मजा क्या रहता अगर मैं पहले बता देता? तो पहले अगर बता देता बेटा तो तुम मुझसे हाफ पूछते, कहां से आया? क्यों आपने ऐसा किया? पावर कांस्टेंट है तो एवरेज पावर जो आएगी वो लिख लो, हाफ mv²/t इज इक्वल टू पी नॉट, मतलब पी नॉट इंटू टी क्या जाएगा? चेंज काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, तो हाफ mv² लिख दो। यही तो आ रहा है वेलोसिटी, देखो कहां गई है। अब उसको dy/dt करके सॉल्व कर लिया तो पी नॉट m/2 टी पावर माइनस हाफ आ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे मैं आपको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये सब आए हुए सवाल हैं। चलो आगे बढ़ो, आइए वो सवाल करते हैं जिसका बहुत ज्यादा इंतजार था। यहां पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। यहां क्वेश्चन है, एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होज पाइप, वाटर पासेस थ्रू द पाइप एंड लीव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां पे मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है 100 kg पर मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? इस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या करते हैं लोग, या गलत कहां कहां दिया है? तो यहां पे इंजन पानी उठाता है फिर बाहर निकालता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पानी की 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो इंजन ने लगातार एक कांस्टेंट पावर दे दे के लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ाया है। इंजन ने लगातार पावर दे के कांस्टेंट पावर दे के लिक्विड की वेलोसिटी 0 से v तक बढ़ाया है। 0 से v तक वेलोसिटी बढ़ाया है इंजन ने, ठीक है, लिक्विड की। तो ये इसका मतलब ये वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं फिर तो। किसकी? इस वाले की, जहां पावर कांस्टेंट है और वेलोसिटी 0 से बढ़ के v तक हो गई, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं ये। तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगा v² इज इक्वल टू 2p0/m t, ये लिखा जाएगा। इस तरह की बात होगी। तो यहां पे देखा जाए ऑन एन एवरेज बात हो रही है, ऑन एन एवरेज बात हो रही है। क्या हो रही है? ऑन एन एवरेज बात हो रही है, क्योंकि 0 से v तक वेलोसिटी बढ़ी होगी। इसीलिए बहुत सारी जगह थोड़ा थोड़ा इसका गलत वर्जन दिया है। तो लैंग्वेज में आप ध्यान से देखो, क्या ऐसा बोला क्या? एक इंजन पानी को पंप करता है और लगातार 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पंप करता जा रहा है, मतलब उसमें फ्लो का रेट कांस्टेंट मेंटेन किया है। जबकि यहां बोलता है एन इंजन पंप वाटर, मतलब एक एन इंजन पंप करता वाटर थ्रू अ होज पाइप, कहीं से घसीट के पानी ला रहा है। उसने लगातार 2 की वेलोसिटी से पंप करते हुए नहीं पूछा है, कहीं से घसीट के पानी ला रहा है, कुएं से पानी निकाल रहा है, उस जगह तक की बात हो रही है। तो यहां पे अगर मुझे dm/dt लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? ये लेंथ मान लो dl है, ठीक है। यहां पे मास क्या हो जाएगा? m, ठीक है, dm, और dm क्या हो जाएगा? m0, इसका मास पर यूनिट लेंथ है इनटू dl। ये जो मास पर यूनिट लेंथ दिया है ये dm दिया है। सो dm/dt क्या जाएगा?
ये हो जाएगा एम नॉट डीएल बाई डी टी, और डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो डीएम बाई डी टी जो आएगा वो हो जाएगा एम नॉट इंटू वेलोसिटी। तो जीरो से इतनी वेलोसिटी देने तक में, जीरो से वी वेलोसिटी देने तक में कितनी पावर हुई होगी, ये बात कर रहे हैं। तो पावर कितनी आ जाएगी, हाफ। ठीक है, और क्या लिखा जाएगा, बोल सकते हैं हम डीएम बाई डी टी वी स्क्वायर, ये पावर आएगी कि ऑन एन एवरेज बात करी जा रही है यहां। हाफ डीएम बाई डी टी की जगह क्या आएगा यहां पर, 100। डीएम बाई डी टी यहां एम नॉट बी लिख देंगे, सॉरी एम नॉट बी लिख देंगे, एम नॉट वी लिख देंगे, और यहां पे वी लिख देंगे अलग से, स्क्वायर। तो हाफ लिखेंगे, एम नॉट कितना है, 100 है, वी कितना है, कहां गया, 2 क्यूब, क्या आएगा 800 डिवाइड 400, 400 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, 400 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी लैंग्वेज इस तरह होती, एन इंजन पंप्स वाटर कॉन्टिन्यूअसली थ्रू ए होज एंड वाटर लीव्स विद वेलोसिटी v, मास m, पर यूनिट लेंथ इतना, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड, इतना। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है कि पंप कर रहा है होज के थ्रू कॉन्टिन्यूअसली, तो भी वही वाली लैंग्वेज तो लिखी है, ये वाली, इतना। लेकिन अगर खाली इतना बोले, एक पाइप में फ्लो का वेलोसिटी इतना मेंटेन करने के लिए कितना पावर चाहिए, अगर मैं इसी लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को, या इस वाली लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, एन इंजन पंप्स वाटर कॉन्टिन्यूअसली थ्रू इतना होज, यहां मैं बोलूं एन इंजन मेंटेन्स फ्लो वेलोसिटी v, देन पावर रिक्वायर्ड। तो आप बोलोगे यार अगर इंजन को बोला जाए कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए पावर क्यों चाहिए, चाहिए चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, क्यों, देखो इस लैंग्वेज को मैं चेंज कर रहा हूं, इस लैंग्वेज को मैं चेंज कर रहा हूं, एन इंजन पंप, एन इंजन पंप, ठीक है, ये इतना काट दिया मैंने, जानबूझ के ये लैंग्वेज लिख के लाए हम, एन इंजन पंप क्या करता है, पंप फ्लूइड, ये थोड़ा मोटा हो गया, water, and engine pumps water and maintains या its velocity v, मतलब v वेलोसिटी से इसको ये पंप करता है, लिक्विड को उसी से मेंटेन रखता है, ये कहीं से जीरो वेलोसिटी नहीं लेके आ रहा है, मतलब इंजन मेंटेन किए रखता है v वेलोसिटी से पानी, मतलब जिस ट्यूब में लगातार v वेलोसिटी पानी फ्लो कराने के लिए कितना इंजन की पावर चाहिए, और एक क्या है, यहां पर घसीट के लाया पानी को v वेलोसिटी दे दिया, लाया घसीट के v वेलोसिटी दे दिया, लाया घसीट के v वेलोसिटी दिया, दोनों फर्क समझो, पानी उठाया v वेलोसिटी फेंक दिया, पानी उठाया v वेलोसिटी फेंक दिया, ये एक बात हो गई। दूसरा क्या बात है, लगातार v वेलोसिटी पानी का फ्लो मेंटेन कर रहा है, वो एक अलग बात हो गई। तो वहां पे क्या चाहिए, अगर ऐसी बात होती तो वहां क्या चाहिए, मतलब यहां पर लिक्विड v वेलोसिटी से एंटर करता है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो पावर कितनी चाहिए, तो आप बोलोगे पावर ही क्यों चाहिए, चाहिए किसी लिक्विड को अगर v वेलोसिटी से यहां मेंटेन करके फ्लो कराना है
तो भी फोर्स चाहिए होता है, और वो फोर्स होता है कितना पता है आपको? वो यहां पे फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है वो लगता है v टाइम्स ऑफ dm बाई dt। इतना फोर्स लगता है क्योंकि लगातार इसमें लिक्विड का मास चेंज होता रहेगा, जाता रहेगा जाता रहेगा, तो इतना फोर्स चाहिए होता है। और मुझे इतनी वेलोसिटी इसमें मेंटेन कराना है, तो मुझे जो पावर चाहिए वो पावर चाहिए v टाइम्स ऑफ f। तो ये जाएगा v टाइम्स ऑफ v dm बाई dt, तो ये जाएगा v स्क्वायर dm बाई dt, और dm बाई dt हो जाएगा क्या? v स्क्वायर m नॉट टाइम्स ऑफ v। तो यहां पे आएगा पावर जो आएगा वो m नॉट v क्यूब आ जाएगा, m नॉट v क्यूब आ जाएगा, m नॉट v क्यूब आ जाएगा। अगर मैं इसकी लैंग्वेज ऐसे कर देता तो m नॉट v क्यूब हो जाता, लेकिन जो गिवन लैंग्वेज था उसमें कह रहा था कि इंजन होज पाइप से कहीं पानी लेके आता है। होज पाइप मतलब कोई बहुत बड़ा सा ट्यूब होगा जहां से ला रहा होगा, वहां वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगा और v वेलोसिटी से फेंक रहा है, जीरो से v बदल रहा है। तो यहां एवरेज पावर पूछ रहा है, लेकिन हम जो कराए हैं वो क्या है? इंस्टेंटेनियस है। तो अगर यहां पे बोला जाता कि एक पाइप में v वेलोसिटी मेंटेन कराए रखना है तो कितना पावर चाहिए, तो आप क्या बोलते? mv क्यूब, m नॉट v क्यूब। लेकिन जीरो से v तक ले जाना है तो हाफ करके बोलेंगे। ठीक, समझ में आया? चलो अब water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to the frictional force are 10% of the energy. How much power generated by turbine? तो इसका मतलब जितना मिला उसका खाली 90% हमारे मतलब का रहा, 10% तो लॉस कर गया। ठीक है, सो जो अवेलेबल एनर्जी है वो 0.9% ऑफ टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। कहां से गिर रहा है? 60 मीटर से गिर रहा है, 60 मीटर से। तो जितनी एनर्जी होगी क्या हो जाएगी? 0.9 टाइम्स ऑफ mgh। इतनी हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है, ये हमारे पास यूज करने लायक एनर्जी है। अब कह रहे हैं इससे हम कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं। लो भाई, इतने से गिर रहा है, पावर चाहिए आपको, तो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी इतनी है, तो ई जो इफेक्टिव एनर्जी इतनी है, तो पावर क्या जाएगा? पावर जो हो जाएगा क्या जाएगा? 0.9 mgh डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो मास फ्लो पर यूनिट टाइम मिल जाएगा। क्या जाएगा? जो पावर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0.9, मास पर यूनिट टाइम कितना है? 15। ठीक है, जी कितना है? 10। हाइट कितना है? 60। क्या आएगा? ये हो जाएगा 600, ये आ जाएगा 8.1 किलोवाट। कितनी पावर हो जाएगी अवेलेबल? समझ में आया? तो बहुत आसान है। देखो ये भाई, mgh एनर्जी मिली, उसका 90% खाली मतलब का है, इतनी एनर्जी मिली, पावर निकालना, टाइम से डिवाइड कर दो, तो मास पर यूनिट टाइम ही तुम्हारा हो जाएगा क्या? जो लिख दिया हमने। आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन क्या है? द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। अच्छा, पर मिनट है, ठीक है। एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm मर्क्यूरी, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इतना। ठीक है, तो आपको बताना है पावर। क्या बताना है? पावर बताना है। तो पावर होता है क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? दोनों में अगर पी लिख लेंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा पावर। तो अब यहां पे 5 लीटर ब्लड वो फेंक रहा है, 5 लीटर ब्लड फेंक रहा है पर यूनिट मिनट। तो यार ये ब्लड जो है, ये क्या लिखा हुआ है? डी,
ये वेलोसिटी है, v लिख देते हैं ऐसे, इसको ऐसे, डी वी बाई डी टी, ये है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम क्या लिखा जाता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। डीवी बाई डी टी क्या आएगा? एरिया इंटू डीवी बाई डी टी। एक सेकेंड, मैंने यहां थोड़ा सा गलत कर दिया, एक सेकेंड मैं अभी सही कर देता हूं। वॉल्यूम क्या जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ लिखोगे ना, सो डीवी बाई डी टी जो लिखोगे क्या आएगा? ए डीएल बाई डी टी। तो डीएल बाई डी टी क्या रहता है? वेलोसिटी, तो ए इंटू वी, ये तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो जहां ये एरिया इंटू वेलोसिटी लिखा उसको हम क्या लिख सकते हैं बताए? पावर में प्रेशर लिखो। थोड़ा अलग सा सवाल है इसलिए मैंने इसको बाद में लेके आया। एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी। ये प्रेशर क्या हो जाएगा? तो पावर जब लिखोगे तो जो पावर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर, प्रेशर हो जाता है रो जी एच। और ये वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना दिया है? 5 लीटर दिया है, 5 लीटर। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे? पर यूनिट मिनट है ना, 60 से डिवाइड कर देंगे, पर सेकंड बना देंगे। रो कितना दिया है आपको पता है? 13.6 इंटू 10⁻3। जी कितना है? 10। मर्क्यूरी कितना है? कॉलम कितना है? 150 mm 10⁻³ 5 डिवाइड बाई 60। क्या आएगा यहां पर? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये इतना कैंसिल हो जाएगा तो 13.6 आएगा, और ये जाएगा 1500, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 डिवाइड बाई 60। ठीक है, आओ कैलकुलेटर यूज करें। तुम अपना तेज हो तुम अपने आप कर लेना, हम तो भैया कैलकुलेटर से करेंगे, हम कमजोर आदमी। तो पहले इसको पेज तो बाहर कर दें, आगे निकल गया ये। तो आओ बच्चों कैलकुलेटर यूज करें। कैसे? देखो भाई, 13.6 इंटू क्या लिखेंगे? 1500 इंटू 5 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 60। क्या आएगा? 1700। ये इतना आ जाएगा, मतलब 1.7 किलोवाट्स। ये तो आएगा, तो ये इतना किलोवाट आ जाएगा। वो यूनिट देख लेना तुम, थोड़ा मिसिंग है। तो ये आ जाएगा आंसर 1.7 किलोवाट। वॉट्स में लिखा, वैसे किलोवाट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? 13.6, और यहां पे ये 5 लीटर दिया ये, और ये आपका बवाल वाल। क्या समझे? तो यूनिट चेक कर लेना, आंसर आपका है 1.7। तो भाई देखो सिंपल सी बात क्या क्या थी वो हम आपको बता देते हैं। यूनिट लीटर को कन्वर्ट कर लेना, आ जाएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, हमने नहीं किया, मालती हैं। पावर होता है एफ डॉट बी, बात खत्म। एफ डॉट बी को बोलते हैं पावर। यहां पे बोला गया है फोर्स क्या है? 9, वेलोसिटी है इतनी, पावर क्या है? निकाल लिया। हमने कहा 90 पे क्या होता, फिर हमने कहा अपोजिट होता तो क्या होता। फिर यहां पे बोला गया है कि प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, पावर निकालो, तो तुमने कहा चढ़ते हुए पॉजिटिव, उतरते हुए नेगेटिव, मतलब चढ़ते हुए नेगेटिव, उतरते हुए पॉजिटिव। फिर हमने कहा अगर पावर कांस्टेंट हो तो कैसे वेलोसिटी पोजीशन ये सब बदलता है, वो हमने निकाल के दिखा दिया आपको। फिर हमने आपको बताया कि अगर जैसे मान लो बोला जाए यहां पे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो पावर इंस्टेंटेनियस बताओ, एवरेज बताओ, दोनों में फर्क बता दिया, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं लोगों को। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि अगर मान लो फोर्स पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे, तो जुगाड़ से हमने बताया एवरेज पावर निकालोगे, पी नॉट इंटू टी इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लेंगे, डायरेक्ट जो वहां डिराइव करके निकाला था यहां डायरेक्टली निकाल लेंगे। फिर हमने आपको बताया कि यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो कैसे ये आता है,
क्योंकि यहां पे 0 से v तक वेलोसिटी तक लेके गया है, और अगर लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन किया जाए तो क्या करेंगे? तो इसी में हमने क्या किया, इंजन पंप्स वाटर एंड मेंटेन्स, उसी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कितना पावर चाहिए? तो पंप मतलब 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी से पंप कर रहा है लगातार, थ्रू आउट वेलोसिटी सेम रखा हो, तो इस तरह से आएगा। खैर यहां जो ऑप्शन दिए वो दिए 0 से v तक के लिए दिए, तो आप जान सकते हो हाफ mv³ आ जाएगा। फिर यहां पे बोला गया वाटरफॉल करता है, किसी हाइट से 60 मीटर की हाइट से गिरता है, ये सब हो रहा है, तो पावर कितना चाहिए? तो हमने आपको बता दिया। यहां पे पानी बह रहा है, हमने यहां यूनिट चेंज नहीं करी लीटर वाली, इसलिए यहां पे वो आ रहा है, तुम जानते हो क्या आ रहा है, ठीक है, वो आप कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है ना। अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसके? पावर के। किसके? वर्क के। किसके? काइनेटिक एनर्जी के। तो अगली क्लास वर्क पावर एनर्जी की खूब सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने के लिए लाऊंगा, वो आप अच्छे से देखना, सीखना, एंजॉय करना। तब तक के लिए मौज में रहो।